तो आज मैं आप लोग को शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी स्टडी करती हूँ एंड साथ ही साथ अपने जॉब को मैनेज करती हूँ। एंड आज मैं लगाने वाली हूँ अपना मॉक टेस्ट, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना है, आपको पता चलेगा क्या स्कोर बना है मेरा। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरी हुई थी सुबह 4 बजे 4 मिनट पे एंड एज यूजली जो वर्क करना होता है सुबह वो मैं अपना कर चुकी थी। एंड उसके बाद स्टार्ट कर अपना स्टडी। एंड सबसे पहले मेरे पास ये मेरे नोट्स रखे हुए हैं जीके जीएस के, तो उसकी मैं अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि आज देना है मेरे को अपना मॉक टेस्ट। के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है आपका रिवीजन। एंड रिवीजन में उन्हीं सब चीज़ों को करती हूँ जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है ना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करूँगी तो उतना ही मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेंगे। एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस वो लिखे हुए हैं जो लास्ट मैंने अपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, इससे पिछले और अभी के भी जो मैंने मॉक दिए हैं उसमें जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत है। एंड जो की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं उसको मैंने नोट डाउन कर रखा है एंड उसकी मैं सबसे पहले रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने रिवीजन करा था, उसमें से एक दो क्वेश्चन फंसे थे, तो सोचा कि आज फिर से मैं इसकी रिवीजन कर लूँ। एंड आपको एक बात शेयर कर देती हूँ कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसका एक काम ज़रूर किया करो, वो है आपका रिवीजन। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है ज़्यादा रिवीजन करना, क्योंकि जितना ही आप अपना नोट्स बनाओगे एंड जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा। क्योंकि ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपने मैथ को लेकर। पहले मैं मैथ को ना पढ़ती थी, पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चंस को ना पूरी तरीके से समझ नहीं पाती थी। लेकिन एज़ यूजली अब जो क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ, चाहे वो मेरे जीके के हो या मेरे मैथ के हो, वो मेरे से बन रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं लिटिल बिट मैं गलत कर देती हूँ एंड कहीं ना कहीं समटाइम्स गलतियाँ हो भी जाती हैं, बट कोशिश मैं यही करती हूँ कि वो गलती मैं दोबारा ना करूँ। क्योंकि पहले मैं मॉक देती थी हाइपर होके, नर्वस होके, लेकिन आज जो मैं मॉक देने वाली हूँ एकदम माइंड फ्रेश होके मॉक टेस्ट दूंगी। एंड बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट करा है मैंने। एंड जितना हो सकता है ना उतना मैं आपको पूरा पूरा शेयर करने वाली हूँ, अपना पूरा मॉक टेस्ट दूंगी, पूरा आपको शो भी करूँगी कि क्या स्कोर बनेगा मेरा एंड क्या मेरा लास्ट टाइम था। लास्ट टाइम आप सबको पता है कि 104 मार्क्स आए थे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लो फील हुआ था मुझे एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी हुई थी एंड बहुत हर्ट भी हुआ था। बट उसको लेकर मैंने सुधारा है एंड उसको अच्छे से मैंने वर्क भी करा है। पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मुझे लगी थी भूख एंड उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए चीला, ताकि मैं थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकूं। एंड इस टाइम अगर मैं गेनिंग पे हूँ तो मुझे ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जॉब पे भी जाती तो ज़्यादा मैं मतलब वर्क वगैरह कर नहीं पाती, तो इसलिए मैंने अपना चीला बनाया, चाय बनाया एंड उसके बाद मैं खा पी के अगेन आ गई थी अपने सेकंड स्लॉट के लिए। एंड इस स्लॉट में मैं रखूँगी अपना मैथ का। एज यूजली जो आपको दिख रहा है कि मैंने अपने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं मैथ के। एंड अब आप पूछोगे दी ये नोट्स की आप क्वेश्चंस पूरे लिखते हो कि नहीं। मेरे ये वो टॉपिक हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा गलती होते हैं। लाइक वो आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में जो मुझे लगता है ना कि क्वेश्चंस बार बार मेरे मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं, तो उसके ना मतलब बहुत छोटे छोटे की पॉइंट लिखे हुए हैं। लाइक वो ट्रिकी क्वेश्चन हो गई या ऐसा क्वेश्चन जो घुमा के आ रहा है, या मैं बार बार उसमें भूल रही हूँ या सिली मिस्टेक कर रही हूँ, तो उन क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन कर रखे हैं ताकि मैं उन क्वेश्चंस की रिवीजन कर सकूं एंड उसके बाद ना अपना प्रैक्टिस कर सकूं। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ रहे हैं और मेरे को भी आ रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं रहे। अब वो क्यों नहीं बन रहे, तो मैं उसमें ये भी लिखती हूँ कि इसमें मैंने सिली मिस्टेक करा है या मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं लिखोगे अपने नोट्स में, जैसे मैंने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने चैप्टर लिखा, मान के चलो मैंने सीआई लिखा, सीआई के बाद अगर मैं उसमें यही नहीं लिखूँ कि इसमें सिली मिस्टेक हुई है, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी गलती कर रहे हो, तो उस गलती पे आप वर्क कैसे करोगे। तो इसलिए इन चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस टाइम बताऊँ सीरियसली, आपकी एक छोटी सी गलती और आपका एक छोटा सा गलती पे वर्क करना, दोनों ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। गलती पे वर्क करोगे बेनिफिट होगा, गलती को इग्नोर करोगे तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। एंड जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ना, एक बार इन सब चीज़ों को फील करके ज़रूर देखना कि हाँ, जो दी बोल रही है वो सही है कि गलत है। इस टाइम मेरे लिए ना सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी है ना, वो ये है कि जॉब के साथ अपनी स्टडी को मैनेज करना। एंड कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को मैनेज भी कर रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा मैथ का सेशन कंप्लीट हो गया था और मैं रेडी होके जा रही हूँ इस टाइम जॉब पे। एंड इस टाइम मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं सही से सोई भी नहीं थी। एंड फिर जॉब पे से मैं आ गई थी घर, एंड घर पे आने के बाद मेरी कुछ ये हालत हो
जाती है। उसके बाद आके मैंने थोड़ा सा करा आराम, क्योंकि मैं 4 बजे जगी हूँ एंड 12 बजे के आसपास सोती हूँ, तो उसके लिए मुझे शाम को सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं हमेशा ये करती हूँ, जॉब से आने के बाद अपना फ्रेशन अप वगैरह हो जाती हूँ एंड जो भी मुझे चेंज वगैरह करना होता है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगी, बॉडी मेरी एकदम टाइट रहेगी, तो मेरा मॉक टेस्ट नहीं अच्छा होगा और मेरे से पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। क्योंकि देखो, पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, आप 8 घंटे में से 4 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन वो 4 घंटे ऐसा करो कि वो 8 के 16 घंटे हो जाए। वो 8 के 16 घंटे ऐसे होंगे, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो उस 4 घंटे में पूरा कंसिस्टेंसी एंड फोकस के साथ स्टडी करो। यहाँ पे मैं अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर गई थी एंड इस मॉक टेस्ट में मेरा कोई भी चांस नहीं है कि मैं बिल्कुल से भी सिली मिस्टेक या कुछ भी करूँ। एंड आप सबके सामने ही मैंने ये शुरुआत से मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, तो पूरा इस वीडियो को देखना एंड आप लोग को पूरा मॉक का स्कोर दिखाऊंगी क्या है। आपको पहली चीज़ बता दी कि 4 घंटे के 16 घंटे कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट आपको करनी है फोकस, सेकंड आपकी रहनी चाहिए कंसिस्टेंसी एंड थर्ड आपकी रहनी चाहिए डेडिकेशन। अगर आपके अंदर खुद में डेडिकेशन नहीं आएगा, तो आप खुद में ही पॉजिटिव फील नहीं करेंगे। एंड खुद को पॉजिटिव फील करना एंड खुद में डेडिकेशन लाना एक खुद के लिए ही चैलेंज की बात होती है। ये सबके साथ होता है कि 4 दिन पढ़ाई करते हो, 5वें दिन लो फील होने लगता है क्योंकि आपके स्कोर नहीं आ रहे एंड आप कहाँ गलती कर रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ ही नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें सबके साथ चलती हैं। एंड ये चीज़ें आपके साथ, मेरे साथ, ये हर उन एस्पिरेंट के साथ है जो अपने गोल को पाने के लिए ना दिन रात एक कर रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि आप उस चीज़ को क्विट कर देते हो एंड आप बैठ जाते हो। एंड दूसरों में ये फ़र्क है कि वो क्विट ना करके, ना बैठ के, वो अपना उस चीज़ पे वर्क करता है जो आपकी गलती होती है। तो ये चीज़ों को फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। एंड अगर आप स्टडी पे कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे एंड डेडिकेशन नहीं रखोगे, तो शायद आप जो पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फोकस करो एंड साथ ही साथ जो आप अपनी गलती करो उन पर वर्क करते रहो, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, बिना गलतियों से कोई नहीं सीखता। गलती नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कहाँ गलती है। एंड यही समय है कि इन गलतियों को आप अभी सही कर लो, क्योंकि आजकल का जो पेपर आ रहा है ना, वो आप बहुत बुरा हाल हो रहा है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका स्टेट का हो। तो बिल्कुल भी आप लोग गलती मत करना किसी भी चीज़ में। एंड हाँ, स्टडी को लेकर आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना कि कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, कल कभी नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा मॉक टेस्ट हो गया था एंड पूरा, एंड अभी देखो उसको लाइव में सबमिट कर रही हूँ। हेयर नाउ माई मार्क्स बने हैं 137। लास्ट टाइम मेरे बने थे 104, अब बने हैं मेरे मार्क्स 137। ये मार्क्स इसलिए मेरे अच्छे बने क्योंकि मैंने डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से करी। एंड आपको बताऊं कि मैथ में मेरे 100% इसलिए बने क्योंकि ये मैंने वही क्वेश्चन करे जो मेरे को आते थे। रीजनिंग में कहीं ना कहीं मेरे से गड़बड़ी हो रही है, वो मेरी सिली मिस्टेक हो रही है, रीजनिंग में पूरा फोकस कर नहीं पा रही। इस पर मैं ज़रूर फोकस करूँगी एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे मार्क्स कैसे हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।